रहे थे और फिरते फिरते किष्किंधा पर में पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं कि सुग्रीव देखते हैं और हनुमान जी से कहते हैं भैया हनुमान जी देखो तो ये दो वीर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बाली ने मेरे लिए भेजा हो, तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के और फिर प्रभु के पास पहुंच जाते और कहने लगते हैं, बातचीत होने लगती है। तो स्वामी कहते हैं कि कौशलपुर के हम दो ही जाए और पिते मात वचन बन आए। इतने सुनते ही हनुमान जी अपना निज रूप दिखा देते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये तो सब सुग्रीव से ही पता चलेगा। तो सुग्रीव के पास हनुमान जी ले जाते हैं, मित्रता कराते हैं और सीता जी का जब हरण हुआ था तो वो अपना एक चीर फाड़ के वहाँ डालती चली गई। सुग्रीव ने उस चीर को दिखाया प्रभु को तो उन्हें बड़ी शांति हुई, बड़ी सुविधा मिली और तो चीर को देखते ही बड़े प्रसन्न हुए। अब उसी रात को तय हो गया कि सुबह बाली और सुग्रीव का युद्ध हो। साफ सुबह होते ही बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, बाली का वध हो गया। बाली कहने लगा कि प्रभु आपने तो मुझे ब्याज की नाई मार दिया। तो प्रभु कहते हैं, सुनो बाली, जो पुत्र वधु और भाई के वधु से जो ऐसा व्यभिचार करता है तो उसे मानने का कोई दोष नहीं है। बाली कहने लगा, प्रभु मेरी भी तो सुनो। बोले, जब प्रभु मनुष्य अंतिम टाइम पे जाता है, अपनी मृत्यु से यहाँ पे लेटा होता है और जब प्रभु का हुक्म आता है तो जाता है, तो अगर उसके मुख से राम निकल जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। तो प्रभु अब मैं क्या अपनी बात कहता हूँ कि मैं तो आपका नाम भी ले रहा हूँ और आपके दर्शन भी कर रहा हूँ, तो अब मैं फिर भी पापी बना रहा। प्रभु बड़े कोमल हृदय के होते हैं और कहते हैं कि बाली, अगर तुम्हें आयु की इच्छा हो तो आइए। बाली बोले प्रभु नहीं, यह समय तो बेर मिलता नहीं है, अब तो मुझे स्वर्ग दीजिए और ये पुत्र है अंगद, से अपना दास बनाए। पुत्र को सौंप देते हैं और बाली स्वर्ग धाम चले जाते। अब तो साहब क्या है कि फिर बाली की पत्नी आई तारा, वे विलाप करने लगी। फिर वो कहने लगे, हे तारा, इससे कुछ नहीं होता, ये तो प्राकृतिक की माया है, हम भी नहीं इसे जानते। इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि तुम राजा का राजकीय सम्मान से दाह संस्कार करो। तो बाली का राजकीय सम्मान से दाह संस्कार हुआ और दाह संस्कार होते ही प्रभु ने लक्ष्मण जी को भेजा, तो अंगद को युवराज बनाया और सुग्रीव को राज्य लगी। सब राज चलने लगा, सब जगह कोई किसी दुखी नहीं, सभी संत सुखी, सभी देवता सुखी, सभी को कोई बोल। अब तो साहब सुनिए, उसमें क्या था कि सुग्रीव से तय था,
तो सुग्रीव वो बात प्रभु की भूल गए और आने का समय निकल गया। तब फिर वो लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण जी, सुग्रीव के पास जाओ, उन्हें याद दिलाओ कैसे ये मद होते हैं। सुग्रीव को दोष नहीं है, ये तो मद जिसको मिल जाते हैं तो वो सब मद में आ जाता है। सुग्रीव से कुछ नहीं कहना, सुग्रीव अपने परम मित्र है, उन्हें तो सिर्फ याद दिलाना। लक्ष्मण जी किष्किंधापुर में उनके राज दरबार में पहुंचते हैं तो भैया सभी जगह भगदड़ मच जाती है और सब सेनापतियों को निर्देश देते हैं कि तुरंत से तुरंत सेना इकट्ठी करो। सब सेना इकट्ठी करी। वहां शिव जी बैठे हुए थे और कहने लगे कि हे उमा, मैं भी वही था, तो मैं क्या देख रहा था कि चौतरफा कोसान कोस दूर तक यानी बंदर भालुओं की सेना ही सेना नजर आ रही। तो सेना प्रभु के पास पहुंची, प्रभु ने सबको दर्शन दिए और सबको खुशहाल पूछा। सब सेना बैठी ही हुई थी, तब सुग्रीव आए और कहने लगे, सुनो भैया सभासदों सेना, ये सीता माता की सुध लानी, और यदि इसमें आप लोग खाली और लौटते हो तो ये तो सब समझ लीजिएगा कि सबका मरना तय। अरे साहब, सेना में फिर क्या है, अपने अपने जोर जनाने लगे और सेना चल दी। सेना चल दी। प्रभु ने हनुमान जी को बुला के और मुद्रिका दे दी। अब तो साफ सेना चलते चलते कहीं जल का कोई भंडार नहीं दिखा, तो सेना प्यास के मारे बड़ी दुखी, और यदि आध घंटा समय जल न मिले तो सारी सेना समाप्त हो जाए। दयालु बड़े वे हनुमान जी ऊंची शिखर पर चढ़कर और एक गुफा की तरफ देखा तो एक सती जी सब तपस्या कर रही। सती जी से अनुमति लेके और सबने जल ग्रहण किया। और गुफा तो बहुत बड़ी थी, उसमें फलदार वृक्ष लगे थे। सभी ने फल आहार किया और फल आहार करते और वहां से चल दिए। अब तो क्या है, संपाति मिल जाते। संपाति मन में सोचता है कि आज तो प्रभु ने जितने दिन के बकाया थे उतने दिन के आज भोजन पूरे कर, और फिर सब संपाति को ध्यान आ जाता है, अरे नहीं ये बात नहीं है, ये तो वो ऋषि भी कह गए थे कि त्रेता युग में अगर प्रभु की सेना आएगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वे कहने लगे सब सेना से कि भैया हमें समुद्र में कर दो। समुद्र में कर दिया संपाति को। उसने भाई का दाह संस्कार का कर्म किया और शुद्ध होके, और जैसे ही बाहर निकले तो उनके पंख आ गए। बोलिए संपाति महाराज की जय। तो उनने एक ही उड़ान भरी, उड़ान भरते ही वो कहने लगे कि भैया सभी सुनो, सेना माता जानकी मैया अशोक के पेड़े नीचे बैठी। भैया सब सेना बैठी हुई है, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है। तब जानवंत जी ने कहा कि हनुमान जी चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हो, जाओ भगवान का कार्य करो, जाने को तो मैं भी जा सकता हूँ
पर वहां से लौटने में कुछ दिक्कत हो रही। हनुमान जी चल देते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, जानवंत का भी स्मरण करते हैं और लंका द्वार फतेह कर लेते हैं। विभीषण की कुटी पे पहुंचते हैं तो विभीषण की कुटी पे पहुंचते ही विभीषण जाग जाते हैं और विभीषण कहते हैं कि सुनो मोर बचन हनुमंता, ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये विभीषण, हे हनुमान जी, मुझे तो विश्वास है कि प्रभु मुझे अपनाएंगे, पर एक विश्वास ये भी होता कैसे कि मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ और पला पुसा हूँ, इसलिए कुछ संदेह होता। हनुमान जी कहते नहीं विभीषण, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बंदर जात का हूँ, मेरी अगर कोई शकल देख ले तो उसे दिन भर आहार ना मिले। प्रभु को तो भक्ति से नाता है। हनुमान जी वहां से चल देते हैं और अशोक पेड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, वहां से मुंडका गिरा देते हैं और माता जानकी जी उसे उठा लेती हैं और हृदय से लगा लेती हैं। अब वे चौतरफा देखती हैं तो दिखता कोई नहीं, तो एक तो मन में उन्हें ये भ्रम हुआ कि ऐसी तो नहीं कि कोई राक्षसी माया हो। तो हनुमान जी इतने में ही नीचे उतर आते और कहते हैं माता, मैं राम का दूत हूँ, आपकी सुध लेने आया हूँ। और तो माता जानकी पूछती हैं, हनुमान जी प्रभु तो आनंद में है, लक्ष्मण जी तो आनंद में है। तो हनुमान जी कहते हैं माता, सब सुखी सुखी है, कोई चिंता की ऐसी बात नहीं। अब तो माता मुझे भूख लग रही है, यदि आप आज्ञा दो तुम। सीता जी कहती भैया, ऐसे तुम शरीर से छोटे छोटे रूप के, तो यहाँ ऐसे राक्षस है कि तुम शरीर से इनको तो 12 में एक ही ग्रास कर। तो हनुमान जी को बड़ा संशय होता है कि माता को ये दुख है कि ऐसा नहीं कि हमें खा जाए। तो हनुमान जी इतना विराट रूप दिखाते हैं सीता जी को कि आकाश से जा लगते हैं। तो सीता जी समझ गई कि नहीं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी, फल खाए, वहाँ जितने भी दुष्ट राक्षस थे उनका वध किया और रावण का पुत्र था अक्षय कुमार, उसका भी वध किया और लंका दरबार में बड़ी हलचल मच गई। हलचल मच गई तो रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ आए और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र करके वो ले गए, रावण के पास बैठा दिया। तो विभीषण कहने लगे भैया ये तो गलत कर रहे आप, ये तो अपने धर्म के खिलाफ है, ये अपना धर्म नहीं, क्या दूत के साथ ऐसा आचरण नहीं किया जाता। तो बोले कल्ले से अपन कर दो, पूंछ जला दो। तो साहब हनुमान जी को बैठाल के और उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटने लगते जितने भी राक्षस हैं, और इतने वस्त्र लपट जाते हैं कि पूरी लंका नगरी में जितने वस्त्र थे सब लपेट गए। और क्या करते हैं कि सभी घरों से अग्नि प्रकट होने वाले पदार्थ जैसे घी है, मिट्टी का तेल है, सब तरह के ये पदार्थ ले आके और महाराज की पूंछ पे डाल देते। ये सब देखते ही देखते अग्नि प्रकट हो जाती है, पूरी लंका धाए धाए जलने लगती है और वहाँ हाहाकार होने लगती है और पुकार होने लगती है। क्या पुकार होने लगती? बचाओ राम, बचाओ राम,
बचाओ राम। इस तरह की हाहाकार मच जाती है और हनुमान जी लंका जला के विभीषण की कुटी बचती है और माता के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे माता, अब मैं चल रहा हूँ, मुझे कुछ याददाश्त दीजिए जाकि मैं प्रभु को दिखा सकूं। सीता जी ने अपना कंगन हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी चल देते हैं और समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और कुछ आराम करने लगते हैं। उतने में ही उनके शरीर से बिंद खिसक जाता है तो एक मछली ली जाती है। वहां मकर ध्वज पैदा हो जाते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, मकर ध्वज भगवान की जय। और अपनी सेना की पड़ाव पे हनुमान जी पहुंच जाते हैं। सब लोग चल देते हैं, प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। सब सेना बैठी हुई है और प्रभु हनुमान जी को बुला लेते हैं। हनुमान जी सब उन्हें हालचाल बता देते हैं और तब प्रभु सुनते ही हनुमान जी की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये तो व्यर्थ की बात है, हम मेरी तारीफ क्या है, ये तो आपकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसके लिए सबका ये सुलभ हो जाते हैं। ये तो प्रभु सब आपकी माया है, सब आप ही की कृपा से सब कुछ हुआ है। और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब इस संवाद को जो भी सुनेगा, समझेगा और अपने हृदय में धारण करेगा तो हनुमान जी महाराज उसकी मनोकामना पूरी करेंगे और संकट को दूर करेंगे और सब तरह का आराम देंगे, दुख हरेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, जानकी मैया की जय, त्रिजटा महारानी की जय और संपाति महाराज की जय, सती जी की जय, जानमंत महाराज की जय, सभी सेना की जय, सभी देवताओं की जय। जय जय सीताराम।